देखें, आपकी जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर ले, कब्जा जो व्यक्ति कब्जा किया है वो आज से कब्जा नहीं किया, 12 साल से अधिक समय हो गया। उसके लिए आखिरकार ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है ना, इसका धारा 65 क्या कहता है ये आप जरूर जान लीजिए। सेक्शन 65 जो है आखिर कहता क्या है। अब देखें कि ये जो इनकी जमीन है, ये कमजोर थे और इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया। यानी इनकी ये जमीन है और इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो आखिरकार इनके पास क्या उपाय है, हमारा कानून क्या कहता है, और ये लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 इनके लिए आखिरकार किस प्रकार मददगार होगा या नहीं होगा, या जमीन पर जो कब्जा किया है उसी का मदद कर देगा ये कानून। तो इसलिए देखें, जमीन का जो असली मालिक जो है ना, कब तक कोर्ट जा सकता है, एक बड़ा सवाल उठता है। मान लेते हैं कि आपकी जमीन है और आपकी जमीन को, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन को कोई जो है कब्जा कर लिया और ये कब्जा जो आप किया ना वो 12 साल से अधिक समय हो गया, और अब आपके पास जो है ये एक तरह से पावर है कि अब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कब तक जा सकते हैं, आखिर ये कब्जा 12 साल से अधिक समय हो गया, हो सकता है कि 50 साल से कब्जा हो सकता है कि 100 साल से कब्जा हो, लेकिन आप कब तक कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जाएंगे तो आखिरकार होगा क्या। तो अगर किसी ने जो है आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया तो कानून ये कहता है कि आप जो है ना कोर्ट जाइए, लेकिन ये जो है ना 12 साल के अंदर जाइए, 12 साल के अंदर आप कोर्ट जाइए। अब 12 साल के बाद आप जाकर केस करेंगे तो ऐसा सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा, क्या आपको जमीन नहीं मिलेगा, क्या आपका अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, अब क्या कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जमीन का मालिक बन जाएगा। आखिर क्या कहता है इस मामले में कानून, इसको पूरा आप डिटेल से जान लीजिए। तो कानून ये कहता है और कानून ये समझता है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन पर जो है खेती होता है, इस जमीन पर जो है ये खेती होता है, और ये जो जमीन आप देख रहे हैं इस जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। अब दोनों जो मामले हैं कि अब यहां पर यह देखा जाता है ना कि आपकी जमीन को कब्जा करके अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, और आप जो है एक तरह से 12 साल तक कुछ नहीं किए, 12 साल तक जमीन पर मकान जो है बनाने दिए, जमीन पर खेती आप करने दिए, लेकिन 12 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो कानून ये समझता है ना, लगता है कि आपने अपना अधिकार छोड़ दिया है, आपको उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, आपने अपना अधिकार क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आखिरकार क्या आपने अपना अधिकार छोड़ दिया? नहीं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो व्यक्ति कब्जा किया है वो आपको डरा रहा है, जो व्यक्ति कब्जा किया वो आपको धमका रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जो है उस जगह पर नहीं रह रहे थे और आपका बिना जानकारी का ये जमीन पर जो है जबरन कब्जा कर लिया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में कानून को भी लगने लगता है कि जमीन मालिक जो है उसको इस जमीन से कोई लेना देना है नहीं। अब यहां पर ऐसा सिचुएशन में मान लेते हैं कि 2012 में जमीन कब्जा किया, वो जमीन कब्जा किया, मकान बनाया है ना, मकान बनाकर बिजली का कनेक्शन लिया और जो एड्रेस है वो अपडेट करवाया, सारा कुछ 2012 में कर लिया। वो अब जो है 2024 तक आपने कुछ नहीं किया है। अब 2025 में, 2026 में, 2027 में आप जाकर क्या कर रहे हैं, जमीन पर जो है दावा कर रहे हैं कि जमीन मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर मकान कैसे बना लिया। तो ऐसे सिचुएशन में 12 साल समय सीमा पूरा हो गया। कब्जेदार जो है ना जाकर कोर्ट में कहेगा, वो कह सकता है कि हम 12 साल से कब्जे में हूं। तो अब आप सोचेंगे 12 साल से कब्जे में है, क्या उसकी जमीन हो जाएगी? तो इसके लिए जो कानून है ना, और वो कानून है एडवर्स पोजेशन का। अब ये एडवर्स पोजेशन का जो अधिकार है ये कब्जा करने वाले के लिए है। अब ये दावा कर देता है एडवर्स पोजेशन कानून के तहत। तो एडवर्स पोजेशन जो है, यानी ये जो कानून है, ये है कोई व्यक्ति जो है ये जो भी किया खुलेआम किया, यानी खुलेआम जो है जमीन पर कब्जा करे, वो जो है ना खुलेआम करे और जो है लगातार
लगा जो है तार 12 साल तक, 12 साल तक। लेकिन ये तो वो कह रहा है, कब्जा करने वाला व्यक्ति कह रहा है, आप नहीं कह रहे हैं। और ये है कि मालिक, जमीन का जो मालिक है ना, मालिक के अनुमति, यहां पर जो है अनुमति के बिना, और साथ में, और मालिक क्या हुआ, जमीन का जो मालिक है वो क्या हो रहा है, यहां पर मालिक जो है चुप बैठा है, चुप बैठा है, देख रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास जो है यानी अधिकार है एडवर्स पोजीशन का, प्रतिकूल कब्जा का, और एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो मालिकाना हक कोर्ट में प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब उस जमीन मालिक के पास क्या पावर है, जमीन मालिक के पास क्या अधिकार है, जमीन मालिक आखिरकार क्या कर सकता है। इसलिए कि एडवर्स पोजीशन जो है यानी ये कब्जेदार, जो कब्जा करने वाले व्यक्ति है ना, एडवर्स पोजीशन उसको क्या देता है, सबूत देता है। बस यही हो गया कि बस वो 12 साल तक कब्जे में, कोई जमीन का कागजात नहीं देता। और सरकारी जमीन पर, ये तो निजी जमीन की हम बात कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर ये जो कानून है ना एडवर्स पोजीशन का, ये और सख्त होता है। उसमें समय सीमा जो है वो 12 साल नहीं, सरकार का जमीन के लिए 30 साल समय सीमा दे दिया गया है कि 30 साल तक अगर आप सरकार के जमीन पर कब्जे में रहेंगे तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये जो लिमिटेशन एक्ट जो है 1963, ये जो कानून है ना, ये कानून आखिरकार जो है जमीन मालिक को ये दिशा निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके जमीन पर जो है अवैध कब्जा अगर किया हुआ, कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर अगर अवैध कब्जे में है तो आप उसको सबूत मत दीजिए, 12 साल के भीतर आप केस फाइल कर दीजिए। अब यहां पर जो है कब्जा वापसी का, कब्जा वापसी का, अब देखें यहां पर जो है ना, खास करके जब जमीन पर मकान बना लेता है, आपको निर्माण कार्य रोकना चाहिए। अगर आपको पता है ना कि आपकी जमीन है, आपके कागजात हैं, आप और उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस पर निर्माण कार्य नहीं होने देना है। अब देखें खेती वाली जमीन में क्या होता है कि ये जमीन है, ये जमीन है, इस जमीन पर होता है खेती होता है। अब इसमें जमीन मालिक जो है, तो जमीन का मालिक जब बोल रहे हैं तो इसके पास जमीन का होगा कागजात के तौर पर। जमीन अगर खरीदे होंगे तो केवाला होगा, जमीन अगर खतियानी होगी तो खतियान होगा, साथ में जमीन का रसीद है, लगान रसीद, तो ये सारा कुछ उनके पास मौजूद है जमीन मालिक के पास। लेकिन जमीन पर होता है खेती, जमीन पर फसल लगाया जाता है, जमीन मालिक जाएंगे कोर्ट में और केस करेंगे कि ये 2 महीना पहले हम नहीं थे, पहले हम यहां पर नहीं थे और ये हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। हमारी जो जमीन है ना, जमीन को कब्जा कर लिया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, यानी आप कह सकते हैं ऐसा बात था नहीं, लेकिन केस इसी तरीके से फाइल कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अब ये आरोप लग गया उस व्यक्ति के ऊपर, 2 महीना पहले जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने वाले के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कब्जा करने वाले के पास कोई सबूत नहीं है, और जमीन मालिक के पक्ष में जाकर ये गवाही दे रहे हैं, है ना, ये गवाही दे रहे हैं जमीन मालिक के पक्ष में। हाँ, इनकी जमीन को जो है 2 महीना पहले, वकील साहब पूछ रहे हैं, इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप बताइए वहां पर आप मौजूद थे? हाँ मौजूद थे, 2 महीना पहले इनकी जमीन को कब्जा कर लिया। पहले ये जो है जमीन कब्जा करने वाले इनकी जमीन का देख रेख करता था, कभी जो जमीन पर फसल लगाता था, और फसल लगाने के बाद जो फसल है इस जमीन पर वो जमीन मालिक को भी देता था। लेकिन 2 महीना पहले ये लोग नहीं थे और इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया, इनको बताया नहीं, और वहां पर जो है घेरावा करने का प्रयास करने लगा। तो जमीन मालिक को जानकारी हुई तो जमीन मालिक ने कानूनी तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कराया। जमीन मालिक को जानकारी हुई तो जमीन मालिक ने उस पर जो है यानी सेक्शन यहाँ पर जो है अगर कहें CRPC 144 अभी वर्तमान में BNS यानी 163 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई मजिस्ट्रेट के द्वारा।
लेकिन फिर भी वो नहीं माना, वो जमीन अपने पास रखा, वर्चस्व दिखाने लगा और यहाँ पर मारपीट करने लगा। ऐसे सिचुएशन में जमीन मालिक को जो है कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई। जमीन मालिक कानूनी तौर से यहाँ पर जो है कोर्ट में दावा कर दिए कि हमारी जमीन पर गलत तरीके से निर्माण करा रहा है। तो ये जो यहाँ पर प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के तहत जो जमीन खेती होती है उसमें जमीन पर कब्जा करने वाले इतनी आसानी से जमीन को हड़प नहीं सकते हैं। आज जो है यानी कोर्ट में जज साहब ने भी इनसे पूछा कि आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, आपके पास सारे साक्ष्य हैं, आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। और न्याय मिला, इनको इंसाफ मिल गया। यानी कोर्ट का भी फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया। ऐसे बहुत सारे फैसले कोर्ट के जो जमीन मालिक के पक्ष में हैं। जब उनके पास जमीन का कागजात है तो उनको न्याय मिलेगा। खेती वाली जमीन को उतनी आसानी से नहीं हड़प पाएंगे। लेकिन अगर वो जमीन पर क्या किया, मकान बना लिया, और मकान बना लिया और साथ में क्या हुआ, रहने भी लगा, तो ऐसा सिचुएशन में वहां पर रहने भी लगा। तो ऐसा सिचुएशन जब उत्पन्न होता है ना कि मकान भी बना लिया, उसमें जाकर रहने भी लगा, तो अब आप उस पर इतनी आसानी से ये दावा नहीं कर सकते हैं कि 2 माह पहले किया है। यानी ये दावा 2 माह पहले किया है, ये दावा नहीं हो सकता है। यानी अब जब से उसके पास साक्ष्य है, आपको ही बताना होगा कि आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करके ये घर बना लिया। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, उसके लिए भी उपाय है, बहुत सारा उपाय है। अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आपके क्षेत्र के जो वकील हैं आप उनसे संपर्क करेंगे, अपना समस्या रखेंगे और आपके पास अगर कागजात है, आपके पास जो साक्ष्य है, आप उनके पास लेकर जाएंगे। यानी आपके जमीन का निष्कर्ष जरूर निकलेगा, आपको यहाँ पर जो है न्याय जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।